यदि आप अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो एक बार इस छोटी सी कहानी को अवश्य सुन लीजिए। जिंदगी में आप खुश रहेंगे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों। साथियों, आज की जो कहानी है ये कहानी तो छोटी है, मगर ये कहानी हमें बहुत कुछ और बहुत ही अच्छी सीख दे करके जाएगी। तो कृपया इस कहानी को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों, आपका जो कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी की तरफ गौर करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा कामयाब आदमी जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वह एक पार्क में बहुत उदास बैठा हुआ था। इतना उदास जैसे उसका सब कुछ खत्म हो चुका हो। दर्शक बंधुओं, लेकिन सच्चाई यह थी कि शायद ही कोई दूसरा इंसान उस शहर में उसके जितना कामयाब और अमीर था। तो दोस्तों, उसके पिता भी पास ही में ठहर रहे थे। तो वह अपने बेटे को उदास देख करके और उसके पास आकर के बैठ गए और उससे उदास होने की वजह पूछी। उसने उदास होने की वजह जब अपने पिता को बताई तो मुझे लगता है कि हम सब के उदास होने की वजह भी वही है जो उस व्यक्ति ने अपने पिता को बताई। ज्यादातर वही वजह होती है हमारे भी परेशान होने की। उसने कहा कि मैं जब स्कूल में था तब मुझे लगता था कि जब मैं फर्स्ट पोजीशन पर आऊंगा, क्लास में फर्स्ट आऊंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं फर्स्ट पोजीशन पर आया, लेकिन 2 दिन तक खुशी हुई, फिर सब नॉर्मल। फिर मुझे लगा कि अगर मैं स्कूल पास कर जाऊंगा तब लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। पास कर गया मैं, फिर भी नॉर्मल, फिर भी ज्यादा खुशी नहीं मिली। उसके बाद लगा कि जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तब लाइफ अच्छी हो जाएगी। फिर मैं ग्रेजुएट हो गया, फिर भी नॉर्मल। उसके बाद मुझे लगा कि मैं अच्छी नौकरी हासिल कर लूंगा तब लाइफ अच्छी हो जाएगी, तब मेरी जिंदगी सुकून में कट जाएगी। दर्शक बंधुओं, और वो कहने लगा मैंने नौकरी भी हासिल कर ली, लेकिन 2 दिन की खुशी, फिर सब नॉर्मल। उसके बाद लगा कि शायद सैलरी कम है, अगर सैलरी बढ़ेगी तो प्रमोशन मिलेगा, तब फैमिली के साथ कहीं घूमने जाएंगे, तब वह खुशी मिलेगी। लेकिन सैलरी भी बढ़ गई, बिजनेस भी शुरू हो गया, लेकिन उस तरीके से घूमने जा ही नहीं पाए और फिर बिजनेस को ग्रो करने में उलझ गए। दोस्तों, और ऐसी कितनी तरह की खुशियां हैं जिनका मैं सिर्फ इंतजार ही करता रह गया, लेकिन वह कभी आई ही नहीं। और अब ऐसा लगता है कि वह खुशियां शायद कभी आएंगी भी नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी नहीं आई तो अब कहां से आएंगी। यह सब सुनने के बाद उसके जो पिता थे, बुजुर्ग पिता, उसकी बात उनके समझ में आ गई और उसे किसी पार्क के पास एक बगीचे में ले गए, जहां पर बहुत सारे तरह तरह के फूलों की लंबी लाइन लगी थी। उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी बात का जवाब तो बाद में दूंगा, पहले इधर आओ और एक काम करो, यह जो फूल की लाइन है तुम्हें इसके साइड से चलना है और इन फूलों में से सबसे अच्छा फूल जो तुम्हें पसंद आए, दिखने वाला सबसे अच्छा, उस फूल को तोड़ करके लाना है। लेकिन मेरी एक शर्त है बेटा। तो उसके पिता कहने लगे, इस पूरी लाइन में तुम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते हो और ना ही तुम पीछे वापस आ सकते हो, सिर्फ आगे देख सकते हो और आगे ही बढ़ सकते हो और आगे वाले फूल को ही तोड़ सकते हो। दर्शक बंधु, अब उस आदमी ने उन फूलों की लाइन के साइड से चलना शुरू किया। बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल उन फूलों की लाइन में लगे हुए थे, अलग अलग कलर के, अलग अलग खुशबू के। तो वह आदमी जब भी किसी फूल को तोड़ने के बारे में सोचता तो उसे लगता कि शायद आगे अभी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो इससे भी सुंदर फूल मुझे लगता है कि आगे ही मिल जाएगा। दोस्तों, इससे भी बढ़िया फूल आगे सोचकर वो चल दिया, तो इसीलिए वह उस फूल को छोड़कर वहां से आगे बढ़ जाता है। अब वह पीछे जा नहीं सकता था,
और आगे लाइन छोटी होती चली जा रही थी। मेरे दोस्तों, तो ऐसा करते करते वह उस लाइन के एंड में पहुंच गया जहां पर थोड़े ही फूल थे और जिनमें से भी ज्यादातर मुरझाए हुए थे। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था उन्हीं मुरझाए फूलों में से एक फूल तोड़ने के अलावा। तो एंड में उसने वही किया। उन्हीं मुरझाए हुए फूलों में से उसने एक फूल तोड़कर अपने पिता के पास ले गया और उनको पूरी बात बताई कि पिताजी, मैं लाना तो सबसे अच्छा फूल चाहता था, लेकिन मुझे यह डर था कि अगर मैं शुरू में ही यह समझकर कोई भी फूल तोड़ लूं कि वह सबसे अच्छा फूल है, तो आगे आने वाले इससे भी अच्छे फूल कई छूट ना जाए, और क्या पता आगे इससे भी अच्छे फूल हैं। उस चक्कर में मैं आगे बढ़ता चला गया और एंड में मेरे हिस्से में यही मुरझाया हुआ फूल आया। सारी बात सुनने के बाद उसके पिता ने उसे समझाया और कहा, बेटा, मान लो यह फूलों की लाइन तुम्हारी जिंदगी की तरह है और यह जो छोटे छोटे फूल हैं ये जिंदगी की खुशियां हैं जिनको तुम सबसे अच्छे फूल की तलाश में नजरअंदाज करते चले जा रहे हो, और एंड में सबसे अच्छे फूल की जगह तुम यह मुरझाया हुआ फूल लेकर आए हो। यही सेम चीज हम हमारी जिंदगी में भी करते हैं। बहुत बड़ी खुशी की तलाश में हम छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर करते चले जाते हैं, इतनी छोटी छोटी चीजों को मिस करते चले जाते हैं, और जब यह समझ में आने लगता है कि सारे अच्छे फूल तो पीछे ही छूट गए, तब तक हम शायद बहुत देर कर चुके होते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी छोटी सी कहानी। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि यह छोटी सी कहानी हमारी जिंदगी में खुशियां लाएगी। दोस्तों, यदि आपने इस कहानी पर ठीक ढंग से अमल किया, सही से अमल के लिए किया, इस कहानी को ठीक ढंग से समझ गए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएगी। दर्शक बंधुओं, तो कृपया इस कहानी पर अमल करें, क्योंकि जैसे इसमें बताया गया है कि हम छोटी छोटी खुशियां को इग्नोर करते हैं। जैसे कोई हमारा छोटा सा काम हो गया, हमने सोचा कि हमारी जॉब लग जाए, यदि हमारी जॉब लग जाएगी तो हमें खुशी मिलेगी, तो वो जो खुशी मिलती है उसी खुशी को हमें ग्रहण करना चाहिए, बल्कि ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें अपना लालच नहीं बढ़ाना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए यानी मतलब हमें और बड़े काम हमारा हो जाए तो हमें खुशी मिले। यह सोचने के बाद हमारी खुशियां कम ही होती हैं, बढ़ती नहीं हैं, क्योंकि वह काम हो नहीं पाता है और हमारी जिंदगी में खुशियां आ नहीं पाती हैं। इसीलिए दोस्तों, भगवान जो देता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना नहीं चाहिए, अपने लालच को बढ़ाना नहीं चाहिए। दर्शक बंधुओं, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई किसी ज्ञान चर्चा के साथ, नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।